संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है, उसने ही इतिहास रचा है। चलिए नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से एक बार मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज की मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूं। तो आज की क्लासेस है क्लास 11th के लिए है, जो कि विषय इतिहास है, जो कि 6 मार्च को यानी कि 6 या तो 7 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो उसके थ्रू से मैं मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी किए जाएंगे, तो उसी के आधारित में यह मॉडल प्रश्न 2023-24 का है। आप लोग देख सकते हैं 2023-24 का है मेरे भाई, ठीक है। ये देखिए 2023-24 का है, ठीक है। तो इसी पे मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि आपको मैं क्लास स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, ठीक है। तो क्लास 11th ये है, विषय इतिहास है, पूर्णांक या तो फुल मार्क्स से आप समझ सकते हैं, जो 14 मार्क्स का है। समय 1 घंटा आपको दिया जाता है, ठीक है। कुल 40 प्रश्न हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य आपको देना ही देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। सही विकल्प का आप लोग को चयन करना है। और मेन चीज़ यहाँ आपको ये देखने को मिल जाता है कि गलत उत्तर के लिए आपको कोई सा अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेसोपोटामिया, ठीक है, नाम किस भाषा के शब्दों से बना है? ए यूनानी, बी लैटिन, सी रोमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये यूनानी, ठीक है। 1 मिनट, आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ये यूनानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने बेबीलोन कब जीता, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है ए 331 ईस्वी सन, बी 331 ईस्वी पूर्व, ठीक है, सी 531 ईस्वी सन, डी 712 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका देख सकते हैं बी, ठीक है, बी जो कि 331 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनारियस का क्या अर्थ है? यानी कि दिनारियस, ठीक है, दिनारियस क्या था, ठीक है। तो दिनारियस क्या था भैया? ये स्वर्ण का सिक्का, बी चांदी का सिक्का, सी तांबा का सिक्का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी चांदी का सिक्का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? ए ऑगस्टस, बी कंस्टेंटाइन, सी हेरोडोटस, डी कोलोसियम। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्त हेरोडोटस, ठीक है। 1 मिनट, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है इसका राइट आंसर, 1 मिनट, ये है इसका हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? ए ऑगस्टस, बी कंस्टेंटाइन, सी सीनेट, डी कोलोसियम। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ये कौन? ऑगस्टस, ठीक है, ऑगस्टस। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, पहाड़ियों की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं? पहाड़ियों की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं? तो ये मेपालिया, बी कैस्टेला, सी एनफोरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी कैस्टेला, ठीक है। 1 मिनट, कैस्टेला, ठीक है। ये देखिए 1 मिनट, कैस्टेला, ठीक है, कैस्टेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाइटियस, ठीक है, इकाइटियस से क्या तात्पर्य है? इकाइटियस से क्या तात्पर्य है? ये दास,
बी अभिजात वर्ग, सी मध्य वर्ग, डी अश्वरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है डी अश्वरोही, अश्वरोही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल आने की काल, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है तो आप लोग इसे मैनेज करके चलेंगे। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था? ठीक है, तो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, बी 509 ईसा पूर्व से 509 ईस्वी सन, सी 27 ईस्वी पूर्व से 509 ईस्वी सन, डी 509 ईस्वी सन से 27 ईस्वी सन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है मेरे भाई ए 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिरह युद्ध से क्या तात्पर्य है? ये दूसरे देशों से युद्ध, बी अपने ही देशों में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, फिर हो जाएगा सी घरों में होने वाली लड़ाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, देख सकते हैं आप, अपने ही देशों में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर होता है, ठीक है ना, यहाँ पे बब्बर शब्द, ठीक है, तो आप लोग मैनेज करेंगे। बाबर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ए लैटिन, बी रोमन, सी यूनानी, डी देवनागरी। तो 10th क्वेश्चन नंबर का सही राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर हो जाएगा यूनानी शब्द से। ठीक है, बाबर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? यूनानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन शब्द फ्योर्ड का क्या अर्थ है? ठीक है, ये एक पत्थर का टुकड़ा, बी एक भूमि का टुकड़ा, सी एक लोहा का टुकड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11th का हो जाएगा बी एक भूमि के टुकड़ा को ही क्या कहते हैं? फ्योर्ड कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यावावर मुल्लत थे, ए घुमक्कड़, बी यावारा, सी जनजाति, डी प्रजाति। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ए घुमक्कड़ थे। कौन थे? 1 मिनट, कौन थे भाई? घुमक्कड़ थे, यावावर मुल्लत थे घुमक्कड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? ए 1227 ईस्वी सन, ठीक है, बी 1162 ईस्वी सन, सी 1247 ईस्वी सन, डी 570 ईस्वी सन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 1227 ईस्वी सन। किसकी मृत्यु हुई थी? चंगेज खां की। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेसोपोटामिया में इन्नान किसकी देवी थी? ए प्रेम एवं युद्ध की देवी, बी शहर की देवी, सी ग्रामीण की देवी, डी चंद्रमा की देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। 1 मिनट, चलिए फिर से मैं दोहरा देता हूँ। मेसोपोटामिया में इन्नान किसकी देवी थी? तो ये प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैनर क्या होता था? तो ए लॉर्ड का घर, बी फ्रांस का सड़क, सी रोमन साम्राज्य का राजा, डी सामंतों का सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ए लॉर्ड का घर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? ए रोमन, बी देवनागरी, सी किलाकर, डी फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, सी किलाकर। ठीक है, किलाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। टिथ क्या था? ठीक है, टिथ क्या था? तो इसका ऑप्शन है ए एक तरह का कर, बी एक तरह का संगठन, सी रोम की राजधानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो टिथ का क्या अर्थ होता था मेरे भाई? तो टिथ का अर्थ होता था एक तरह का
कर, ठीक है। टिथ का मतलब होता था एक तरह का कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणियों में सम्मिलित थी? फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की किस श्रेणियों में सम्मिलित थी? तो इसका राइट आंसर हो देखिए, ये है प्रथम वर्ग, बी द्वितीय वर्ग, सी तृतीय वर्ग, डी चतुर्थ वर्ग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी द्वितीय वर्ग, ठीक है, द्वितीय वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 है, जो कि पूछा जा रहा है वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? एक राजतंत्रीय, बी गणतंत्रीय, सी तानाशाही, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी गणतंत्रीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची, बी राफेल, सी माइकल एंजेलो, डी एलिजाबेथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है? ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है, क्या आशय है? ये ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, बी पादरी वर्ग, सी धार्मिक गुरु, डी पोप के निवास स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ए ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लास्ट सिविलाइजेशन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ए बर्कमैन, बी बर्कहार्ट, सी लियोनार्डो दा विंची, डी राफेल। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी बर्कहार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो द प्रिंस पुस्तक की रचना किसने की? तो ए है मैकियावेली, बी सुकरात, डी सी प्लेटो और डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ए मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्स कौन थे? नाइट्स कौन थे? तो ए घुड़सवार सैनिक, बी रात्रि में कार्य करने वाले, सी नवरत्न, ठीक है, नवरत्न, डी पादरी वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ए घुड़सवार सैनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? ठीक है, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? ए राफेल, बी गुटेनबर्ग, सी माइकल एंजल, डी जेम्स वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी गुटेनबर्ग ने की थी। छापे खाने की प्रिंटिंग प्रेस की क्या चीज की थी? निर्माण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसाबेल द इस्ते कौन थे? इसाबेला द इस्ते कौन थी? तो ए मंटुओ राज्य की दासी, बी मंटुओ राज्य की रानी, सी मंटुओ राज्य की जादूगर, डी मंटुओ राज्य की व्यापारी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी मंटुओ राज्य की रानी थी इसाबेल, ठीक है। इसाबेल द इस्ते कौन थी? मंटुओ राज्य की रानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, ठीक है। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1911, बी 1921, सी 1931, डी 1949। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा जो कि है 1921, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिंस पिया, ठीक है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? ए मैकियावेली, बी सुकरात, डी सी प्लेटो, डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है डी न्यूटन, ठीक है, ये देखिए डी न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो कि 29 है। किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो ए न्यूटन, बी कोपरनिकस, सी आर्यभट्ट, डी मार्टिन लूथर। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोसाइटी ऑफ
जीसिस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो ए कंस्टटाइन ने, ठीक है, कंस्टटाइन ने, बी न्यूटन ने, सी इग्रेसियस लोयल ने, डी सेंट जेवियर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी, सेंट जेवियर ने क्या की थी भैया? सोसाइटी ऑफ जस्टिस नामक संस्था की स्थापना की थी। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्टिन लूथर किस देश के निवासी था? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ये जर्मनी। ठीक है, मार्टिन लूथर किस देश के निवासी था? तो जर्मनी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? ए भारत, बी जापान, सी उत्तरी अमेरिका, डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के रहने वाले थे रेड इंडियन। ठीक है, वहीं के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है फिर से आप समझिए। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? 1648, 1781, सी 1789, डी 1947। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1781 ईस्वी में मान्यता दी थी ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1909, बी 1910, सी 1911, डी 1913। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 34 का सी 1911। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान में मेइज पुनर्स्थापना कब हुई? जापान में मेइज पुनर्स्थापना कब हुई? ए 1867 से 1868 ईस्वी, बी 1870 से 71 ईस्वी, सी 1967 से 68 ईस्वी, डी 1911 से 13 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 35 का राइट आंसर ए 1867 से 68 ईस्वी में जापान की मेइज की पुनर्स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जापान में तेज गति वाला शिंकनसेन क्या है? ए कार, बी बुलेट ट्रेन, सी साइकिल, डी मोटरसाइकिल। तो इसका 36 का राइट आंसर हो जाने वाला है बुलेट ट्रेन। ठीक है, बुलेट ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? ये सन्यता सेना, बी कांग योवेल, सी लियांग किचाऊ, डी चिंग। 37 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए सन्यात सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? ए सन्यता सेना, बी कांगा यावेल, सी लिंग यांग किचाऊ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाना है 38 का ए सन्यात सेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्राशीर्ष क्या था? ए स्त्री का सिर, बी पुरुषों का सिर, पुरुष का सिर, सी स्त्री और पुरुष दोनों का सिर, डी पशु का सिर। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है स्त्री एवं 1 मिनट ये तो 39 का राइट आंसर होने वाला है 39 का वक्रा शीर्ष क्या था? तो ये स्त्री का सिर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? यानी मिला हुआ है। तो इसका है ए सिंधु एवं झेलम नदी, बी दजला एवं फरात नदी, सी रोम एवं नील नदी, डी गंगा एवं यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 40 का बी दजला एवं फरात नदी के बीच है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब सारी क्लास समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये क्लास समझ में आ जाती है और यदि बढ़िया तरीके से समझाने की मेरी आइडिया है या तो गलत तरीके से है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और फिर से कल की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।